जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सभी का एग्जाम हैरियर पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। अच्छी तरीके से अपनी दिवाली मनाइए और आराम से खुश रहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, त्योहारों के दिनों में बूस्ट अप सेशन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो फिलहाल मैं भी अपने घर पे आया हुआ हूँ। वैसे मेरे घर पे ये सेटअप है नहीं, तो मैं जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड करके आया हूँ। लेकिन आपका ध्यान रखते हुए कि आपको छुट्टियों में परेशानी भी ना हो, त्योहार भी अच्छा हो जाए और क्वेश्चंस भी आप लोग कवर कर लो, पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। तो मैंने आप लोगों के लिए 15-15, 20-20 मिनट के सेशन रिकॉर्ड किए हैं। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे ऑन टाइम पर क्लास अपलोड होकर मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि प्रीमियर चल रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप 5 बजे उठोगे, 5 बज के 1 मिनट पर वीडियो आपको अपलोड होकर मिल जाएगी। वीडियो वाले सेक्शन में डेली 50 क्वेश्चन और सिर्फ 15 मिनट में पूरा का पूरा महीना खत्म। जनवरी 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उनमें से टॉप 50 यानी कि 50 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग मेरे साथ कवर करोगे सिर्फ 15 मिनट में। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, वन शॉट इन 15 मिनट। ठीक है, संपूर्ण जनवरी आपके सामने अवेलेबल होगी। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फटाफट से 15 मिनट में कोशिश करना 50 क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ निपटा दो। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के लियोनेल मेसी को फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? फीफा में सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं लियोनेल मेसी। तो आप मुझे बताओ कि लियोनेल मेसी का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? आप सबको पता होगा, इंग्लैंड से, पुर्तगाल से। ये बेटा आपके अर्जेंटीना के रहने वाले हैं जिनका नाम है लियोनेल मेसी। सर जी, हाल ही में त्रिपुरा किस दिन कोक बोरोक भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोक बोरोक दिवस के तौर पर मनाता है? यह दिवस ऐसा है जो त्रिपुरा जैसे राज्य की या नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति पर डिपेंड करता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष कोक बोरोक दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है। 19 जनवरी को यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इस दिवस का की बार 46वां एडिशन 2024 के अंदर मनाया गया है। पहली बार इसको कब मनाया गया था? 1979 में सर्वप्रथम इस दिवस को पहली बार मनाया गया था। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महातारी वंदना योजना 2024 का शुभारंभ किया? उड़ीसा, सिक्किम, झारखंड या फिर आपके छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महातारी वंदना योजना। महातारी शब्द का प्रयोग औरतों के लिए छत्तीसगढ़ के अंदर होता है, वहां के संस्कृति ये कल्चर है। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा महातारी वंदना योजना 2024 का शुभारंभ किया गया था। डन। चलिए, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? विश्व आर्थिक मंच का मतलब क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसकी स्थापना 1977 में क्लास स्वाब वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल है। मुख्यालय इसका बेटा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा? तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु हटाकर आंसर कर देना आप लोग तेलंगाना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। सर, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का शुभारंभ किस नदी पर किया गया? सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली नाव का शुभारंभ सरयू नदी, उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों कर दिया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। दूसरी बात, भारत की पहली इलेक्ट्रिक सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कहां पर चलाई गई? तो आंसर आपका हो जाएगा केरल के अंदर। सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हाल ही में किस दिन पेंगुइन की तेजी से बढ़ती आबादी जो ध्यान में रखते हुए पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में है। तो जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? पेंगुइन के लिए जागरूकता दिवस हम लोग 20 जनवरी को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। शुरुआत 2006 से ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? 125वीं और इसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। और इसका शुभारंभ बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में ना होकर आंध्र प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया था वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री के द्वारा। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बेटा इसका नाम रखा गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में कृत्रिम रीफ इकाइयां स्थापित करने के लिए 302 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं? ये पैसा किस राज्य को दिया गया? ये पैसा दोस्तों याद रखना, आपकी जैसे कोरल रीफ होती है उसी प्रकार से केरल के अंदर 302 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हाल ही में किस राज्य ने अपनी निशी जनजाति के साथ पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव का शुभारंभ किया? हमेशा याद रखना, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है दिसंबर लास्ट में, परंतु पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है पक्के पागा। सर, हाल ही में किस राज्य में संस्कृति तथा पारंपरिक बहसों की लड़ाई
मोहजूज ने फिर से वापसी की है। बेटा भैंसों की लड़ाई कराई जाती है और जिसका नाम होता है मोहजूज। तो ये पहले बैन कर दिया गया था, दोबारा से फिर से स्टार्ट कर दिया गया। भारत के किस राज्य में? बेटा असम के अंदर। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। 2015 में इस पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया था, यहाँ पर किसी की डेथ हो गई थी इसके चलते, इसलिए, लेकिन दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया गया। हाल ही में 47वें कोलकाता पुस्तक मेले में थीम देश के रूप में किस देश को चुन लिया गया है? बेटा प्रत्येक वर्ष कोलकाता के अंदर बुक फेयर लगता है। अब की बार 47वां संस्करण 2024 था। अब की बार मुख्य अतिथि जो देश था, में बेटा मुख्य अतिथि देश कौन सा था? फ्रांस था, इंग्लैंड था, अमेरिका था, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना बेटा, वो जो देश था उसको आप लोग फ्रांस के नाम से, इंग्लैंड के नाम से। अच्छा 47वें को अच्छा फ्रांस तो हमारे भारत के अंदर बेटा मुख्य अतिथि के रूप में 26 जनवरी 2024 को था। ठीक है, आंसर याद रखना यहाँ पर इंग्लैंड होगा। हाल ही में किस राज्य के आदित्य विजय ब्राह्मण को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वितरित किए गए थे। और आप लोगों को वो याद रख, एक आध अवार्ड नहीं है ये, एक तो मैंने आपको बता दिया इंडिविजुअल। पेपर में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन बेटा याद रखना पेपर में लगभग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मरणोपरांत पूछे जाते हैं। तो याद रखना बेटा मरणोपरांत इनको यह पुरस्कार दे दिया गया। तो टोटल पुरस्कार पूछ दिया जाए तो अब की बार बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुरस्कार, ये जो पुरस्कार दिए हैं कुल मिलाकर दोस्तों अब की बार 19 पुरस्कार दिए हैं। 19 में मरणोपरांत सिर्फ एक पर्सन आपके सामने है जिनका नाम है आपके आदित्य विजय ब्राह्मण, सिर्फ एकमात्र मरणोपरांत है 19 में से, इसलिए मैंने आपको स्पेशल बताया है। हाल ही में किस, जब आप करंट अफेयर रेगुलर में रहे होगे तो आपको पूरी लिस्ट मिली होगी। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान का शुभारंभ किया? माई स्कूल माई प्राइड का शुभारंभ किस राज्य ने? तेलंगाना, नागालैंड ने, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश हटा दो, याद रखना हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित जगन्नाथ मंदिर में गोले मेले का शुभारंभ किया गया? এটা एक मेला है और इस मेले का नाम रखा गया गोला मेला। इस गोले मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किसके द्वारा लिखित एक उपन्यास है और उस उपन्यास का नाम है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब? तो आप लोग मुझे बस इतनी सी बात कमेंट करके बताओगे कि आपके सामने एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। तो कन्वर्सेशन विद औरंगजेब नामक जो पुस्तक है, इस पुस्तक को किसके द्वारा बेटा लिखा गया था? इस पुस्तक को लिखा गया था हेमा जोशी के द्वारा, रोहित लांबा के द्वारा, मोहन कुमार के द्वारा, चारू निवेदिता के द्वारा। सर जी हाल ही में किस देश में शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर, और ये जितने भी स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर या फिर और भी इसी नाम से कोई बड़े बड़े नाम हैं, ये सारे नाटो की सहायता से आयोजित होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना बेटा, नाटो का सदस्य देश है जर्मनी, जर्मनी की तरह इसका आयोजन हो रहा है स्ट्रीट फास्ट का। अच्छा क्वेश्चन है। एयर डिफेंडर हो गया, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट हो गई, ये सारे के सारे इसी से रिलेटेड है। ड्रैगन हो गया, ठीक है, ये सब इसी से रिलेटेड होते हैं नाटो से। हाल ही में दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं? तो बेटा याद रखना 127वां संस्करण हम लोगों ने 2024 को बेटा मनाया है। और ये पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 23 तारीख को मनाया जाता है, परंतु वो बेटा 23 जनवरी होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब होता है नॉन अलायंस मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। तो बेटा नाम शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। अब की बार इसको बेटा होस्ट किसने किया था? अब की बार इसको आपको युगांडा ने बेटा होस्ट किया है। और ये एडिशन कौन सा है? अब की बार इसका 19वां संस्करण था, ठीक है। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर ऋतु और किसे यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लोगों को यूपी गौरव पुरस्कार दिया, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम है बेटा ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर ऋतु, और आपसे पूछा दूसरे पर्सन का नाम क्या है? संजय सिंह, कंचन देवी, राजीव आनंद या फिर नवीन तिवारी। दूसरे पर्सन का नाम दिए गए ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? तो बेटा याद रखना नवीन तिवारी जी को। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य की देसी खजूर की किस्म कच्ची खारे को जीआई टैग दिया गया? देसी खजूर है किसी राज्य का जिसका नाम है कच्ची खारेक, जिसको कच्ची खारेक के नाम से जाना जाता है। किसी राज्य का स्पेशल काजू है। किस राज्य का स्पेशल काजू है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना ये आपके गुजरात राज्य से रिलेटेड था। आपसे पूछा जाए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस के द्वारा शुरू की गई सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों को सौर पैनल लगाए जाएंगे?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना लॉन्च की थी, बहुत ज्यादा लोगों को लाभ हुआ है इससे। मैं हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ लिया है, बहुत अच्छी योजना है। परंतु कितना टारगेट इसके तहत था, तो बेटा याद रखना 1 करोड़ घरों को बिजली। ठीक है, 1 करोड़ घरों को बिजली। अगला था, हाल ही में किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश ने जातीय ममनी महोत्सव का शुभारंभ किया। सीधी सी बात है, ममनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है बेटा, ममनी महोत्सव जो है वो आपके लद्दाख में सेलिब्रेट होता है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा कल्याणकारी पहलों में तेजी लाने के लिए गृह ज्योति योजना का अनावरण किया गया। गृह ज्योति योजना असम सिक्किम हटाकर आंसर याद रखना बेटा तेलंगाना के अंदर शुरू की गई गृह ज्योति योजना। सर हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में 44वां देश घोषित कर दिया है। बेटा 44वां देश बताइए जो मलेरिया फ्री हुआ है। इजराइल है, श्रीलंका है, कार्बो वर्दे। आंसर क्या होगा, कार्बो वर्दे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली हेल 523 का परीक्षण कर दिया है। इस प्रकार का परीक्षण ओमान, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया हटाकर बेटा आप लोग कर देना उत्तर कोरिया, पानी के अंदर। हाल ही में किसने भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अभियान हमारा संविधान हमारा उस सम्मान का उद्घाटन किया। कौन कर सकता है, भारत के उपराष्ट्रपति। नाम क्या था, जगदीप धनखड़। अभियान का नाम क्या था, हमारा संविधान हमारा सम्मान। इस अभियान का शुभारंभ किसने किया, भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा। हाल ही में किस खिलाड़ी को बीसीसीआई ने आईसीसी पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा है। दिए गए ऑप्शन में से डेविड वार्नर को नवाजा है, शुभमन गिल को नवाजा है, मोहम्मद शमी को नवाजा है, या फिर सूर्य कुमार यादव को। याद रखना सूर्य कुमार यादव को। बेटा हाल ही में भारतीय वायुसेना फ्रांस तथा किस देश के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट आयोजित कर रही है। बेटा डेजर्ट नाइट, तो आंसर क्या होगा, यूएई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय वायुसेना फ्रांस तथा किस देश के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट आयोजित कर रही है। आंसर बेटा होगा आपका यूएई से। हाल ही में किस संस्थान ने किसान कल्याण के लिए कृषि मेला स्टार्टअप एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया है। तो आंसर बेटा याद रखना मद्रास, आपका नीति आयोग, आईआईएम काशीपुर। आईआईएम का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृषि मेला स्टार्टअप एक्सपो होस्ट बाई, बताइए आपको। हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया। कमांडो प्रतियोगिता श्रीनगर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद हटाकर बेटा कर देना आप लोग विशाखापट्टनम, जहां पर 16 राज्य मुख्य अतिथि भी थे। सर जी हाल ही में गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करेगी। बेटा कुल मिलाकर 31 लोगों को अब की बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार किस शहर को स्वच्छता में शीर्ष स्थान दिया गया। फिर से आंसर बेटा आपका एक ही आएगा, वो होगा आपका इंदौर। क्या होगा, इंदौर। सर हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को इंग्लैंड से फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को इंग्लैंड से फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार बेटा याद रखना आप लोग अजीत जी को मिला है, परंतु अजीत मिश्रा को। सर हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 से नवाजा है। पद्म पुरस्कार बेटा 2024 जो दिए गए हैं वो याद रखना आप लोग 132 लोगों को दिए गए हैं। 132 लोगों में आपको याद रखना है 5 लोगों को बेटा यहाँ पर आपका मिला है पद्म विभूषण मिला था। यहाँ पर 17 लोगों को बेटा पद्म भूषण मिला था, और सबसे नीचे कौन सा आता है, पद्मश्री। 110 लोगों को बेटा आप लोग याद रखना पद्मश्री मिला था। तो पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है जो 5 लोगों को मिला है, फिर 17 लोगों को पद्म भूषण, फिर 110 लोगों को पद्म श्री मिला है। हाल ही में भारत ने किस देश के खाड़ी के देश के साथ, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है तो आप लोग ऐसे याद रखो। हाल ही में भारत ने किस खाड़ी के देश के साथ सैन्य अभ्यास सदा तनसीक का आयोजन किया है। सदा तनसीक एक युद्ध अभ्यास है, हमारे भारत ने सब युद्ध अभ्यास को सऊदी अरब के साथ किया। हाल ही में किस राज्य ने संबलपुर में तीर्थ यात्रियों के लिए समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है। समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन बेटा आपके उड़ीसा के अंदर किया गया। कहां पर, उड़ीसा के अंदर। सर हाल ही में किस देश में 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को ब्लावांटिक पुरस्कार से नवाजा गया है। तो 3 को नवाजा गया इंग्लैंड के अंदर, बिल्कुल आंसर क्या होगा बेटा इंग्लैंड के अंदर। तीनों के नाम कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा है। काश आप रेगुलर हो गए तो आपके तीनों के तीनों नाम बताओगे। मैं एग्जांपल एक का दे देता हूं, राहुल एंड डी।
एक नाम मैंने आपको दे दिया, दो आपको याद खुद कमेंट करके बताने हैं, क्योंकि पूरा टॉपिक डन हो चुका है। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि बेटा आज दिवाली का दिन है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, बट लाइव नहीं है, अपलोडेड है, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सुरक्षित भविष्य के लिए पहला रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बेटा ये हस्ताक्षर भारत ने फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ ये भविष्य के लिए ये समझौता हमारे भारत ने बेटा फ्रांस के साथ किया था। हाल ही में नीतीश कुमार ने बीजेपी के समर्थन से रिकॉर्ड 9वीं बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है? बेटा 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, ध्यान रखना दोस्तों, जो बहुत ज्यादा पलटू राम के नाम से फेमस हो गए थे बिहार के अंदर। स्टार्टिंग 2005 नवंबर नहीं, स्टार्टिंग स्टार्टिंग हुई थी बेटा इनकी अक्टूबर के महीने में, वर्ष 2000 में, मार्च 2000 में। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शहरी विकास से जुड़ी 19,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? बेटा कहां पर किया? गुजरात के अंदर, तेलंगाना के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। गुजरात, तेलंगाना, उत्तराखंड हटाकर आंसर याद रखना उत्तर प्रदेश। सर जी, हाल ही में किस राज्य के सुरमे गांव में रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया गया? ये भारत के एक ही राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, वो आपका बेटा नागालैंड हो जाता है। सर जी, हाल ही में किसने नवीनीकरणीय ऊर्जा पहलों को आगे बढ़ावा देने के लिए यानी कि उद्देश्य से व्यवहारिक ग्रह पत्रिका को लॉन्च कर दिया? और ग्रह पत्रिका का नाम है बेटा पहल, ग्रह पत्रिका का नाम है पहल, और पहल को लॉन्च किया है इरेडा के द्वारा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। सर जी, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा पर विमोचित पुस्तक है एक समंदर मेरे अंदर, किसके द्वारा विमोचित है? एक समंदर मेरे अंदर बेटा संजीव जोशी के द्वारा लिखी गई थी। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने जल और स्वच्छता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन या फिर उत्पाद डिजाइन पुरस्कार को हासिल कर लिया है? यह पुरस्कार आईआईटी कानपुर बेटा नहीं, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा को मिला है। हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? बेटा कौन बना है अध्यक्ष? अनिल कुमार लाहोटी, जो रेलवे के बेटा पूर्व अध्यक्ष थे। हाल ही में अब कौन है? जया वर्मा शर्मा करके कुछ उनका नाम है, फर्स्ट वुमन। हाल ही में किस देश में विपक्षी नेता सक्सेस मसरा को संक्रमणकालीन प्रधानमंत्री बनाया गया? संक्रमणकालीन हटाकर फुल टाइम बना दिया गया, अफ्रीकन कंट्री चांड के अंदर। क्वेश्चन नंबर बेटा 47, हाल ही में किस राज्य ने चिरंजीवी योजना को आयुष्मान भारत के साथ एकीकृत करने का फैसला ले लिया है? ये फैसला बेटा असम के द्वारा, गुजरात के द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा, ये फैसला आपके राजस्थान ने लिया था, दोनों योजना को मर्ज करने के लिए, क्योंकि सरकार बदल गई, पहले कांग्रेस की थी, वहां पर बीजेपी हो गई। हाल ही में जीवंत समुदाय के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश उड़ीसा बना था, मिजोरम बना था? नहीं बेटा, आंसर याद रखना जम्मू कश्मीर बना था। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में किस महारथन कंपनी, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है ये, हाल ही में किसे महारथन कंपनी पावर ग्रिड कारपोरेशन के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया? और वहीं पे उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, बस नाम यहाँ पर बेटा पूरी तरीके से गायब है, नियुक्त किया किसको गया है? कुल मिलाकर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया जो पूरे ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है, तो आंसर याद रखना रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। कौन बने हैं बेटा? उनका नाम आपको याद रखना है रविंद्र कुमार त्यागी इनका नाम है, ठीक है, जो पावर ग्रिड के वर्तमान में सीएमडी बने हैं, सीईओ एंड एमडी। बेटा हाल ही में किसे कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार अमित शाह को दिया गया, अरुण सिन्हा को दिया गया, बी आर खम्बोज को बेटा दिया गया, और नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार स्वाति नायक को दिया गया था, जो उड़ीसा से रिलेटेड थे। तो ये रहे बेटा आपके जनवरी 2024 के बेटा 50 वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों ने मेरे साथ 15 मिनट वाली क्लास में कवर किया। वो बात अलग है कि क्लास की टाइमिंग 18 मिनट हो गई है, बट नो इशू, 15 मिनट या 18 मिनट हम लोग कवर कर सकते हैं, नो डाउट। तो ये सेशन आपने मेरे साथ सिर्फ 18 मिनट में कवर कर लिया है। ऐसे ही मैथपुर सेशन के लिए डेली जुड़ते रहिए, और ये क्लासेस 4 तारीख तक चलेंगे। आज 31 तारीख है, 4 तारीख तक आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू रहोगे। 5 तारीख को क्लास 5 बजे ना होकर दोपहर में 1 बजे होगी। 1 बजे में जितनी भी छुट्टियों में क्वेश्चन आपके छूट गए करंट अफेयर के, वो सारे इकट्ठे कवर करा दूंगा। क्लियर है? चलिए स्टॉप करते हैं, मिलते हैं शाम को फिर से 5 PM पर, फिर से आपके शॉर्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से साथियों जय हिंद जय भारत। और इससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा, हाल ही में किस दिन पारिस्थितिक तंत्र के बचाव के प्रति जागरूकता के लिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस के तौर पर मनाया जाता है? इसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके दोगे। मिलते हैं मॉर्निंग में 5 AM पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।